नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के चर्चित युद्धाभ्यास और ऑपरेशन। यानी राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास चल रही है, इसमें हम आज चर्चा करेंगे राजस्थान में जितने भी जो सैन्य युद्धाभ्यास किए गए और जितने भी ऑपरेशन चलाए गए उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और वो प्रश्नों की व्याख्या यानी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का सबसे पहला युद्धाभ्यास, बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। यानी सबसे पहला जो हमारा युद्धाभ्यास की चर्चा करने वाले हैं वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। और मित्रों, अगर इसके संस्करण की बात करें कि ये कौन सा संस्करण है, तो इसका सही उत्तर होगा 14वां संस्करण। और मित्रों, आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 27 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 को। अगर हम आयोजन स्थल की चर्चा करें कि बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर में। अब आगे हम चर्चा करें, इस अभ्यास में फोर्थ सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड की 42वीं सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की भागीदारी होगी। यानी इसमें इन जो नाम बोले गए ना, फोर्थ सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड और ये 42 वाली जो सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, सेनाओं के जो सैनिक थे इन्होंने यहाँ पर हिस्सा किया, अर्थात अभ्यास किया। अगला हमारा जो अभ्यास है या फिर युद्धाभ्यास है, उसका नाम है फ्यूचर रेडी अभ्यास। और मित्रों, फ्यूचर रेडी अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो सही उत्तर होगा जैसलमेर में। और वेटल एक्स डिवीजन ने रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन रेडिनेंस की जांच और युद्ध कौशल प्रशिक्षण या परीक्षण के उद्देश्य को लेकर के फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगर आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्न होगा कि रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन रेडिनेंस की जांच और युद्ध कौशल परीक्षण के उद्देश्य से किस अभियान या फिर कौन सा अभ्यास किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा फ्यूचर रेडी अभ्यास। अगला प्रश्न या अगला जो हमारा युद्धाभ्यास है, भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी तोपखाने का सफल परीक्षण। मित्रों, याद रखिएगा कि इसका आयोजन जुलाई 2025 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। अब आपसे कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है, तो जैसलमेर में। तो भारतीय सेना द्वारा जो स्वदेशी तोपखाने हैं उनका सफल परीक्षण कब किया गया, जुलाई 2025 में। कहाँ पर किया गया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। अब मित्रों, इस अभ्यास के अगर ध्येय वाक्य की हम बात करें कि इसका ध्येय वाक्य क्या था, जो जोरदार, घातक और बेजोड़, यानी जोरदार, घातक और बेजोड़ इसकी थीम रखी गई या फिर इसका ध्येय वाक्य रखा गया। भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। आगे हम बात करें ऑपरेशन फ्री स्काई, यानी ऑपरेशन फ्री स्काई कब, कहाँ और किस उद्देश्य से चलाया गया है, तो मित्रों, प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वर्ल्ड संगठन, पशुपालन विभाग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड तथा जयपुर जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया था। यानी 14 जनवरी 2025 को ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान चलाया गया था। और ये अभियान चलाने का उद्देश्य क्या था कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंगे उड़ाई जाती है उनसे
जो पक्षी घायल हो जाते हैं, जो परिंदे या जो भी जीव जंतु है वो घायल हो जाते हैं उनसे, तो वो घायल नहीं हो, इसलिए ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन खुशी। तो मित्रों, इसके संचालन की बात करें कि ऑपरेशन खुशी का संचालन किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान पुलिस द्वारा। उद्देश्य क्या था, गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार से मिलाना। यानी ऑपरेशन खुशी का प्रमुख उद्देश्य कि जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश करके उनके परिवार से मिलाना। तो इसके 9वां संस्करण, इससे पहले 8 संस्करण हो चुके। अब 9वें संस्करण की बात करें तो ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चलाया गया। 10वें चरण की हम बात करें तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन खुशी का 10वां चरण चलाया गया था। अब बात करें अगले ऑपरेशन की, ऑपरेशन उजाला। मित्रों, ऑपरेशन उजाला किस उद्देश्य से चलाया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा बिजली चोरी पर अंकुश लगाना और राजस्व घाटा कम करना। या फिर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन उजाला। और इसका दूसरा उद्देश्य था राजस्व घाटा कम करना। ऑपरेशन उजाला का समायोजन जयपुर डिस्कॉम द्वारा चलाया गया था। अगले ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। और मित्रों, ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार राजस्थान पुलिस, झालावाड़ जिला प्रशासन और ऊर्जा विभाग ने अपराधियों के विरुद्ध झालावाड़ जिले में ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार का संचालन किया है। तो अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार ये का संबंध किस जिले से है, तो झालावाड़ जिले से। अगले हम अभियान या उद्देश्य ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन सुरक्षा चक्र। मित्रों, यानी ऑपरेशन सुरक्षा चक्र किसके द्वारा चलाया गया, तो राजस्थान पुलिस द्वारा ये ऑपरेशन सुरक्षा चक्र चलाया गया। आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कब किया गया, तो 2 जून 2025 से इसकी शुरुआत की गई। और इस पहल में राजस्थान सशस्त्र बल यानी RSC की 3री बटालियन और पुलिस शामिल हैं। आगे हम बात करें तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छात्र छात्राओं यानी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं को निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना, जैसे जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट प्रदान करती है। और आगे हम बात करें तो इसके साथ छात्रों को यातायात नियमों, साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया गया था। आगे हम बात करें अपने अगले अभियान या फिर ऑपरेशन की, ऑपरेशन वज्र। और मित्रों, ऑपरेशन वज्र की शुरुआत की बात करें तो 23 फरवरी 2025 को जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। यानी अगर सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेशन वज्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो जयपुर से। अगर समय की बात करें या तिथि की बात कर ली जाए कि इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 23 फरवरी 2025 को। और ऑपरेशन वज्र का आयोजन जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया था। ये बात भी आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन वज्र की शुरुआत किसके या फिर ये किसके द्वारा चलाया गया, तो जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, तो शहर में अवैध तरीके से चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे हम बात करें ऑपरेशन अलर्ट की, तो ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक भारत पाक सीमा पर किया गया था। यानी ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन 11 अगस्त से 17 अगस्त तक भारत पाक सीमा पर किया गया। और ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा किया गया। उद्देश्य की बात करें कि ये क्यों चलाया गया था, तो सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और सीमा पर संभावित खतरों से सुरक्षा करना। यानी 15 अगस्त जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उस पर पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार की जो खतरे की संभावना की गई थी उनसे सुरक्षा हेतु ये ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन वाटर बेल। यानी ऑपरेशन वाटर बेल
क्यों चलाया गया और इसका उद्देश्य क्या था। तो राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में गर्मी में लू व हीट वेव से बचाने के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा ऑपरेशन वाटर बेल का आयोजन किया गया। मित्रों, यानी यह एक प्रकार से इस प्रकार की एक चेतावनी थी कि सभी बच्चे अपने साथ पानी की बोतल लेकर के आएंगे और जैसे ही बेल बजाई जाएगी उसी समय सारे बच्चे पानी पिएंगे। तो ये वाटर बेल गर्मी में लू से बचाव हेतु चलाया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन हेलीबोर्न, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो भारतीय सेना के साउथ कमांड द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। और अब इसके उद्देश्य की बात करें कि ये क्यों चलाया गया, तो ऑपरेशन हेलीबोर्न एक सैन्य अभियान है जिसमें हेलीकॉप्टर का उपयोग करके सैनिकों और उपकरणों को तेजी से और सीधे युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने का अभ्यास सिखाया गया था या अभ्यास किया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन साइबर शील्ड, यानी ऑपरेशन साइबर शील्ड क्या है और ये क्यों चलाया गया। तो राजस्थान में संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचों से मुकाबला कर उन्हें ध्वस्त करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड का आयोजन किया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन अभ्यास की कि ऑपरेशन अभ्यास क्या है। तो मित्रों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक मॉक ड्रिल यानी 7 मई 2025 को की गई थी। अगले हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन इस्माइल, और मित्रों इसके आयोजन की बात करें कि ऑपरेशन इस्माइल का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा इसका आयोजन किया गया और जयपुर में ऑपरेशन इस्माइल नामक एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह ट्रांसजेंडर अधिकारों हेतु पुलिस व ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच संवाद हेतु जारी किया गया था। आगे हम बात करें इसका उद्देश्य, जयपुर जिले के थाना प्रभारियों और नोडल अधिकारियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना था। अब हम बात करें अपने अगले ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन शील्ड। तो मित्रों 31 मई 2025 को ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो आप इसमें केवल तिथि याद रखिएगा कि ऑपरेशन शील्ड कब शुरू किया गया, तो 31 मई 2025 को। आगे हम बात करें ऑपरेशन सर्द हवा। मित्रों इससे संबंधित आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सर्द हवा भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा 22 जनवरी से 29 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया गया। आगे हम बात करें इसके प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट सदा आगे यानी इसकी जो थीम थी या फिर इसका जो एक उद्देश्य था, प्रोजेक्ट सदा आगे भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी विकसित गोला बारूद का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया था। और मित्रों इस परीक्षण को सदा आगे प्रोजेक्ट के नाम से अंजाम दिया गया, जिसे भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान संगठनों की संयुक्त पहल माना जा रहा है। आगे हम बात करें डेजर्ट हंट 2025 की कि डेजर्ट हंट 2025 क्या है, कब चलाया गया, कहाँ चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो मित्रों डेजर्ट हंट 2025 एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का शीर्षक है। और मित्रों इस अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा 24 फरवरी से 28 फरवरी 2025 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया। आगे हम बात करें तो इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा
यानी विशेष बल, भारतीय सेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ यानी विशेष बल ने एक कृत्रिम युद्ध वातावरण के साथ एक साथ भागीदारी निभाई थी। अब हम बात करें साइक्लोन 2025 की। तो मित्रों, साइक्लोन 2025 का आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कब किया गया, तो 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक। इसके संस्करण की बात करें कि साइक्लोन 2025 का कौन सा संस्करण है, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा संस्करण। और इसमें किन किन देशों ने भाग लिया, तो भारत और मिस्र ने इसमें भाग लिया। आयोजन स्थल की बात करें कि साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और मित्रों, आगे हम बात करें तो भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों, टोही छापे और अन्य विशेष सैनिक अभियानों में दोनों देशों के विशेष बलों की परिचालन क्षमताओं में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।